अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 7 की मैथ्स न्यू काउंटडाउन का चैप्टर नंबर 2 रैशनल नंबर, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 2A के 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रैशनल नंबर को एक दफ़ा फिर इसकी डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझ लेते हैं। रैशनल नंबर क्या है। जैसे कि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस है, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। एक नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में शो करते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, और इसमें P और Q इंटीजर्स होते हैं एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और Q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इज़ आ रैशनल नंबर, तो ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा। P/Q यानी कि इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे, और Q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में बताया गया है, तो इंटीजर्स में वो तमाम नंबर जो प्लस में होते हैं और माइनस में होते हैं और सेंटर में ज़ीरो होता है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर्स का मतलब है, जैसे यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देती हूँ 2/3, तो ये एक पॉजिटिव नंबर हो गया। अगर मैं इसको नेगेटिव में शो करूँगी तो मैं इसको लिखूँगी -2/3। इसी तरह रैशनल नंबर की एग्जाम्पल में जैसे 2/3 आ गया, -3/4, -5/7, -4/6, और ज़ीरो भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हम 1 है लेकिन हम शो नहीं करते। न्यूमरेटर चाहे ज़ीरो हो जाए लेकिन डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, तो वो नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह 4 को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब उनके नीचे 1 हम शो नहीं करते लेकिन 1 सबके नीचे होता है। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्रेस -2/5 एज अ रैशनल नंबर। इसको हम एज अ रैशनल नंबर के तौर पर शो करेंगे इस तरह कि इसका डिनोमिनेटर जो है, जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है, उसके इक्वल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पार्ट 1 इसका 5 लिखा हुआ है, +5 है ये, +5। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर दिया गया है इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह एक्सप्रेस करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर -5 लिखा हुआ है लेकिन वो +5 के इक्वल हो जाए। तो अब मैं -5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास +5 आ जाए। तो एग्जैक्ट जाहिर सी बात है, मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5। लेकिन हम प्लस शुरू में होता है तो शो नहीं करते, अगर किसी सेंटर में आ जाए तो वो शो होता है। इसी तरह जिस नंबर से मैंने नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह मैं ऊपर वाले नंबर को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि -1 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। तो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी 2/5। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास है -15, जबकि हमें जो रैशनल नंबर दिया गया है वो है -2/5, और हमें डिनोमिनेटर लाना है -15। तो -15 का मतलब है कि मैं इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी जिसका साइन प्लस होना चाहिए। प्लस होगा तो माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है। तो मैं 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 15 आ जाएगा। -5 मल्टीप्लाई बाय +3 इजिकल -15। तो ऊपर वाले नंबर को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, ये इसका आंसर है -6/-15। ठीक है, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 देख लेते हैं। 40, अब मुझे डिनोमिनेटर 40 लाना है। -2/-5 को रखते हुए मुझे डिनोमिनेटर 40 चाहिए। मैं 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास +40 आ जाए। तो 5 8 ज़ा 40 होता है, ये तो हमें पता ही है कि 5 8 ज़ा 40 होता है, लेकिन मुझे यहाँ प्लस भी लाना है तो मैं 8 के साथ माइनस भी लिखूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा -8 मल्टीप्लाई बाय -5
तो ये हो गया मेरे पास प्लस 40, माइनस माइनस प्लस, 5 8 40। इसी नंबर से मैं ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। -2 मल्टीप्लाई बाय -8, 8 2 16 या 2 8 16, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर आ गया 16/40। इसी तरह इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 में है हमारे पास -50, यानी कि डिनोमिनेटर मेरे पास -50 आना चाहिए। तो मैं 5 को, ज़ाहिर सी बात है 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 50 आ जाएगा। लेकिन मुझे माइनस लाना है, इसलिए मैं 10 के साथ अब माइनस नहीं लिखूँगी बल्कि प्लस ही रहने दूँगी, ताकि मेरे पास -50 आ जाए। माइनस प्लस माइनस, 5 10 50। इसी तरह ऊपर वाले नंबर यानी कि -2 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस, 2 10 20, तो इसका आंसर आ गया -20/50। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये तो हमें पता है, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमारा जो आंसर है वो इसका आंसर जो है वो -20/50 ही होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2A का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विथ अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब हमें जितने भी रैशनल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें उनका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट आप देख लें, -7/1 लिखा हुआ है, तो इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर हम बस ये करेंगे कि अगर आपका सेंटर में माइनस आ रहा है तो हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर के साथ। इसी तरह पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में हमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर लाना है, दोनों के साथ माइनस लिखा हुआ है, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5/2 आ जाएगा, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव में शो हो जाएगा। इसी तरह पार्ट 3 में -31/-3 लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 31/3 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 में भी इसी तरह होगा कि यहाँ इसका सेंटर में माइनस आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और इसको हमारे पास क्या आ जाएगा, -9/+5 आ जाएगा। दूसरी तरह अगर हम करना चाहें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव डिनोमिनेटर लाना है और आपके पास यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे कि क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो इसलिए आप माइनस से माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नंबर लाइन आपको शो करना है। आपकी बुक में बेटा जो नंबर लाइन का जो रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने का जो मेथड दिया हुआ है, पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा मेथड, इजी मेथड भी बताऊंगी। तो बुक में जो मेथड दिया हुआ है उसके मुताबिक रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है हमारे पास। -11/4, यहाँ पर आपको एक रैशनल नंबर दिया गया है -11/4। अब आप इसको नंबर लाइन में शो करोगे। पहले तो आप नंबर लाइन को समझ लें कि नंबर लाइन किस तरह आप ड्रॉ करेंगी। आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली और दोनों साइडों पे आप एरो शो कर देंगी, इसका मतलब है दोनों साइडों से ये इंक्रीज़ हो रही है। सेंटर में आपने 0 शो कर दिया। अब इस तरफ जो आप इस लाइन के ऊपर इंटीजर्स शो कर दोगे, इंटीजर्स यानी कि इक्वल डिस्टेंस से आपने, जैसे यहाँ पे प्लस का 1 आ गया, प्लस का 2, प्लस का 3 एंड प्लस का 4 आ गया। इसी तरह यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो -1 आएगा, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4 आ गया यहाँ पर। तो ये इसे हम नंबर लाइन कहते हैं। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि कोई भी हमें रैशनल नंबर जो दिया गया है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो ये आपकी बुक का मेथड है जो मैं आपको समझा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको एक और इजी मेथड भी बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो पहले हम अपनी बुक का मेथड समझ लेते हैं। बुक पे आपको जो है इस तरह ये स्टेटमेंट जो है वो हर क्वेश्चन में लिखनी होगी सॉल्यूशन के बाद। डिवाइड ईच सेगमेंट। अब आपको पता है कि ये जो इंटीजर्स हैं 0 से लेके +1 तक एक सेगमेंट है, 0 से लेके -1 तक एक सेगमेंट है। तो ये जितने भी सेगमेंट है यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं, इनका जितना डिस्टेंस है उनको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और ये इक्वल पार्ट्स हमें कहाँ से पता चलेंगे,
अपने क्वेश्चन, आपको जो रैशनल नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके डिनोमिनेटर से आपको पता चलेंगे। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको हर पार्ट्स को हर सेगमेंट को आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे 0 से लेके +1 तक आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ 1 2 3 ये 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह 0 से लेके -1 तक आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। -1 से लेके -2 तक का जो सेगमेंट है इसको 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया। तो हर सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है ये हमें अपने क्वेश्चन के डिनोमिनेटर से पता चल जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिख दिया डिवाइड ईच सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/4। अगर हम देखें तो हर पार्ट जो है वो 1/4 को शो करता है, यानी कि 0 से लेकर 1 तक के मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर मैं ये फर्स्ट पार्ट तक देखूँ, 0 से लेकर फर्स्ट पार्ट तक, तो ये शो करता है 1/4 को, 1/4 को शो करता है। मतलब 1/4, इसका मतलब ये है कि किसी भी सेगमेंट के 4 पार्ट्स दिए गए हैं, उनमें से 1, 1/4, उर्दू में इसको 1/4 कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको 1/4 कहते हैं। द नंबर 11 -11/4। अब -11/4 हमें कहाँ प्लॉट करना है, ये कहाँ लाई कर रहा है, तो ये कहाँ लाई कर रहा है 11 पॉइंट्स टू द लेफ़्ट ऑफ 0। क्योंकि ये माइनस में है तो अब हमें ये कैसे शो करना है कि ये नंबर कहाँ वाकई है, कहाँ लाई कर रहा है। तो इसका पता चलेगा हमें ऊपर वाले नंबर से। नीचे वाले नंबर से हमें पता चल रहा है कि हर इंटीजर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ऊपर वाले नंबर से हमें पता चल रहा है कि हम 0 से कितने फासले पर हैं, 0 से कितने पार्ट्स के फासले पर हैं। तो -11 है, तो इसका मतलब है 0 से आप 11 पार्ट्स की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ आप जाओगे। 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर 11 आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा जो -11/4 है वो यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ वाक़ई है, इस पॉइंट पर वाक़ई है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 11 पॉइंट्स टू द लेफ़्ट ऑफ 0, यानी कि 0 से लेफ़्ट साइड पर। अगर माइनस का नंबर है तो 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ जाओगे, अगर प्लस का नंबर है तो 0 से राइट साइड की तरफ जाओगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 देख लें। यहाँ पर डिनोमिनेटर शो नहीं किया गया, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसमें सिर्फ आप क्या करोगे, इंटीजर्स शो करोगे प्लस में और माइनस में, और आपको क्योंकि इसकी पार्टीशन नहीं करनी, इसका पार्ट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 तो ऑलरेडी हमारे पार्ट हुए हुए हैं, तो हमें इसको किसी भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना, सिर्फ 1 ही रहने देना। लेकिन हम यहाँ शो कर देंगे डिवाइड ईच सेगमेंट इन 1 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/1। हर पार्ट जो है 1/1 को ही शो कर रहा है। द नंबर -2, क्योंकि ये माइनस में, तो इसका मतलब है ये 0 से लेफ़्ट साइड पर लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखा है कि हमने देखा कि -2 हमारा यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ पर सर्किल बना देंगे कि यहाँ -2 यहाँ है, यहाँ लाई कर रहा है। ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 देखेंगे। 2/5 लिखा हुआ है, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम इंटीजर्स भी शो कर देंगे, इंटीजर्स अपने शो कर देंगे, और इंटीजर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है ये हमें पता चलेगा डिनोमिनेटर से। तो हमने हर इंटीजर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 से लेकर 2 तक भी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमें 0 से राइट साइड की तरफ जाना होगा, यानी कि पॉजिटिव पार्ट्स की तरफ हमें जाना है। तो 5 का हमें पता चल जाएगा कि हमने हर सेगमेंट को डिनोमिनेटर से हमें पता चलेगा कि हमने हर सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, और हर पार्ट्स 1/5 के बराबर होगा, 1/5 के बराबर होगा। द नंबर 2/5 लाइज 2 पॉइंट्स टू द राइट ऑफ 0। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि 0 से कितने फासले पर है, तो इसका पता हमें न्यूमरेटर से चलेगा कि न्यूमरेटर 2 है, तो इसका मतलब है हमें 0 से 2 पार्ट्स राइट साइड की तरफ जाना है, 0 से 2 पार्ट्स राइट साइड की तरफ हमें जाना है। तो 0 से लेके ये 1 पार्ट हो गया, और यहाँ 1 से लेके ये 2 पार्ट हो गया, तो हमारा 2/5 जो है वो यहाँ लाई कर रहा है, ये हमारा आंसर है। उसके बाद इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास -3/5। तो -3/5 इसको भी
कैसे पता चलेगा कि हम नंबर लाइन के हर इंटीजर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये भी बिल्कुल इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हमने इसकी पार्टीशन कर ली, हमने इंटीजर्स शो कर दी। उसके बाद हमने हर सेगमेंट को 0 से लेकर 1 तक हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 से लेकर 2 तक 5 पार्ट में। इसी तरह 0 से लेके -1 तक 5 पार्ट्स में, -1 से लेके -2 तक का जो सेगमेंट है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये नंबर माइनस में है। अब हम देखेंगे कि हमने 5 पार्ट्स में हर सेगमेंट को डिवाइड तो कर लिया है, लेकिन अब ऊपर जो नंबर है वो हमें बताता है कि हमने कहाँ इस नंबर को लाई करना है। ऊपर वाले नंबर से हमें पता चलेगा कि हम कहाँ इस नंबर को रखेंगे। तो -3 यानी कि ये लेफ़्ट साइड पर 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ हमें 3 पार्ट्स तक -3 पार्ट्स तक देखना है। तो हम 0 से लेके 3 पार्ट्स तक काउंट करेंगे। 0 से लेके 1, ये 1 पार्ट हो गया, 2 एंड 3 पार्ट। तो यहाँ हमारा ये नंबर जो है -3/5 ये प्लॉट करेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ लाए हैं और ये हमारा इसका आंसर है। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डू बोथ -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। कि क्या ये दोनों -2/3 और 2/-3 क्या सेम नेगेटिव नंबर रैशनल नंबर को शो कर रहे हैं? तो जी हाँ, ये बिल्कुल रैशनल नंबर को नेगेटिव रैशनल नंबर को सेम रैशनल नंबर को शो कर रहे हैं, क्योंकि -2/3 को आप डिवाइड करते हो इसके साइन को तो माइनस ही जवाब आता है, -2/3 आता है, ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह प्लस और माइनस को आप डिवाइड करोगे तब भी माइनस ही रहेगा, नंबर सेम है, सिर्फ साइन जो है वो ऊपर नीचे है। इस यहाँ पर न्यूमरेटर के साथ माइनस आ गया तो यहाँ डिनोमिनेटर के साथ माइनस आ गया, लेकिन जब हम साइंस को डिवाइड करते हैं तो साइन माइनस ही रहता है। तो इसका मतलब है कि हम इसका आंसर ये लिखेंगे, येस बोथ आर सेम नेगेटिव रैशनल नंबर, के दोनों ही सेम रैशनल नेगेटिव नंबर हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इजी मेथड बताएंगे कि नंबर लाइन पर किसी रैशनल नंबर को कैसे शो किया जाता है। इजी मेथड बताऊंगी मैं आपको, और उम्मीद करती हूँ आपको आज जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और लाइक भी करिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।